Start with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. Dear students, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि मैट्रिसेस क्या होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम जो है डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस क्या होती हैं। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है? एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स in the form of rows and columns within square brackets is called matrix. एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, कोई भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनको आप अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, रो और कॉलम्स की फॉर्म में। ठीक है, रोज़ क्या होती है आपके पास इस तरह से, ये जो लाइन जा रही है हम इस तरह से देखें 1 और 7, इसको अगर आप रीड करें तो ये रोज़ हैं, और इस तरह से 1 3 7 2, तो ये आपके पास क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ये आगे जाके आप रो और कॉलम की डेफिनेशन में अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो रोज़ या कॉलम की शक्ल में हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं और फिर हम उसको जो है ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये क्या है आपके पास, स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसमें जब हम क्लोज कर देते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाती है, मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होती है, डिफरेंट एलिमेंट्स को आप जब अरेंज करते हैं रोज़ और कॉलम की शक्ल में और फिर आप उसको क्लोज़ कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने यहाँ पे लगा दी, तो ये क्या हो जाती है आपके पास, मैट्रिसेस। ठीक है, अब ये एग्जांपल देख लें। एक सेट ए है और हम जो है हमेशा मैट्रिसेस को कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ए कैपिटल अल्फ़ाबेट मैंने यूज़ किया है और बी भी, ठीक है, कैपिटल अल्फ़ाबेट है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इनको आप रोज़ और कॉलम की शक्ल में जो है अरेंज करते हो और फिर इसको क्लोज़ कर देते हो ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है आपके पास, मैट्रिसेस। इसी तरह ये भी आपके पास एक मैट्रिक्स है, रो या कॉलम की शक्ल में आपने कुछ एलिमेंट लिख लिए और इसको क्लोज कर दिया, ये क्या हो गई आपके पास, मैट्रिसेस। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं हम। ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, आप इसको लिख लें। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स टेल्स अस अबाउट नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हमें बताती है कि नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास ऑर्डर कहलाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम एक फार्मूले की शक्ल में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ रोज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है ए। ठीक है, इसमें आपके पास 1 1 3 2 1 -7। ठीक है, ये हमने ख़ुद से इसमें एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए। ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है। देखें, आपने इसको रो और कॉलम की शक्ल में अरेंज कर लिया, उसके बाद ब्रैकेट्स में भी क्लोज कर लिया, तो ये मैट्रिक्स होगी। अब यहाँ से हमने बताना है कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे बताया जाता है। तो ऑर्डर बताया जाता है नंबर ऑफ़ रोज़ एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। नंबर ऑफ़ रोज़ ये हैं आपके पास इस तरह जो जा रही है, हॉरिजेंटल में जो है रोज़ है और वर्टिकली जो है कॉलम्स हैं। ठीक है, तो कितनी रोज़ हैं, 1 रो और ये 2 रो। ठीक है, तो और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो ऑर्डर ऑफ ए इसका नाम हमने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू 2 क्रॉस 3। जनरली हम इसे क्या कहते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से और नंबर ऑफ़ कॉलम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, एम क्रॉस एन। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक ऑर्डर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं रो यहाँ पे और कॉलम है 1 2 3, और पहले आप हमेशा रोज़ लिखते हैं, बाद में आप कॉलम्स लिखते हैं। ठीक है, थर्ड है आपके पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक रो नज़र आ रही हो तो आप उसे क्या कहेंगे कि ये एक रो मैट्रिक्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लेट कर लेते हैं ए
और यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 3 7, ठीक है। ये ओनली वन रो है, तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखते हैं, अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जांपल होगी रो मैट्रिसेस की। अब हम देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। मैं अगेन इसको रीड कर देती हूँ, अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक सेट ले लेते हैं ए, और इसमें आप ले लें 5 1 4, ठीक है। ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है। मैंने डेफिनेशन में क्या बताया था, हैविंग सिंगल कॉलम, ये वर्टिकली आपके पास कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक ही कॉलम है, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है आपके पास, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं तो आप क्या कहेंगे कि ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैं अगेन डेफिनेशन इसकी रीड कर देती हूँ, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ़ रोज़ आर इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सपोज उसको हम दे देते हैं नाम ए का, और यहाँ पे आपके पास है 2 3 1 7, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे बताएं कि यहाँ पे इसका ऑर्डर में ही बताया जाता है नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, रो 1 और ये 2, रो है आपके पास 2 और कॉलम्स कितने हैं 1 2, रोज़ और कॉलम्स इक्वल है, ठीक है। तो और क्या बन जाएगा आपके पास 2 क्रॉस 2 का, ठीक है, मतलब 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। तो ये क्या हो जाएगी आपके पास स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये है आपके पास बी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1 1 7 -1 ले लें 5 1 7 4 6। अब ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखें इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, रो की तादाद कितनी है 1 2 3, ठीक है। ये 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं 1 2 3, कॉलम भी 3 है, मतलब 3 क्रॉस 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसमें आप क्या कहेंगे, ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। आपने इन सब जो मैट्रिक्स मैंने भी बताई हैं, रो कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स, आगे भी जो आएंगी उसमें आपने ये याद रखना है कि ये जो है हॉरिजेंटली आपके पास, आप इनको क्या कहते हैं कि ये आपके पास रोज़ हैं, ठीक है। हॉरिजेंटली क्या होती हैं रोज़, और वर्टिकली, ठीक है, मैं आप पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर देती हूँ कि हॉरिजेंटली आपके पास क्या है, ये रोज़ होती हैं, ठीक है। और अगर हम वर्टिकली देखें इस तरह से, वर्टिकली ये होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास कॉलम्स हैं, ठीक है। तो रो की इस तरह रो होती है 1 2 3, 3 रोज हो गई, 1 2 3 कॉलम्स। तो आपकी क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि द मैट्रिक्स in which number of rows is not equal to the number of columns is called rectangular matrix. The matrix in which number of rows is not equal to the number of columns is called rectangular matrix. ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, आप उसको क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। लेट्स सपोज एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए, ठीक है, एग्जाम्पल है, मैं आपको बता रही हूँ ए, और यहाँ पे है आपके पास 1 5 2 3 7 1, ये हमने एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 1 2, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 2, 2 रोज़ हैं आपके पास। अब कॉलम देख लें 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ईच ऑफ इट्स एलिमेंट्स
accepts principal diagonals equal to 0 and at least one element in its principal diagonal is 0 is called diagonal matrix। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है आपके पास, ये एग्जांपल देख लें आपके पास यहाँ पे जो है, बल्कि हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ए ले लेते हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स, इसमें है आपके पास 3 0 0 5। ठीक है, अब आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें प्रिंसिपल डायगोनल्स कौन से होते हैं। ठीक है, डायगोनल्स होते हैं आपके पास ये प्रिंसिपल डायगोनल्स ये। ठीक है, इस तरह से आगे आपके पास आएंगे, एक पूरी रो, मतलब इस तरह से लाइन बनेगी, ये होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल्स। ठीक है, तो इसमें आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल्स के अलावा बाकी तमाम जो एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल्स भी ज़ीरो हो सकता है, लेकिन उसमें प्रिंसिपल डायगोनल्स ऑल ज़ीरो नहीं हो सकते। मतलब फॉर एग्जांपल अब देखें, हम एक सेट बी ले लेते हैं, मैट्रिक्स ये है बी, यहाँ पे 0 0 0 9। ठीक है, अब देखें डायगोनल आपके पास ये है, ये है आपके पास डायगोनल। तो डेफिनेशन में क्या था कि डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। ये है डायगोनल और बाकी तमाम एलिमेंट्स में एक ये है और ये एक है। ठीक है, तो ये दोनों ज़ीरो हैं। और मैंने ये भी कहा था कि डायगोनल्स में जो है, प्रिंसिपल डायगोनल्स में कुछ एलिमेंट्स ज़ीरो हो सकते हैं बट सारे नहीं हो सकते। तो इसी तरह देखिए, यहाँ पे आपके पास एक ज़ीरो है प्रिंसिपल डायगोनल में, बट ये ज़ीरो नहीं है, मतलब ऑल ज़ीरो नहीं होंगे। अगर डायगोनल्स ही आपके प्रिंसिपल डायगोनल्स ज़ीरो आ जाते हैं तो वो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी। ठीक है, मतलब कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं, बट प्रिंसिपल डायगोनल में कुछ ज़ीरो हो सकते हैं। ठीक है, ऑल ज़ीरो नहीं होंगे, कुछ ज़ीरो हो सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपके पास ट्रांसपोज, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको कहा जाए कि ट्रांसपोज फाइंड करें तो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो ट्रांसपोज की डेफिनेशन है, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास ऑर्डर m क्रॉस n की, m क्रॉस n क्या होते हैं, m होता है नंबर ऑफ रोज और n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इफ़ a इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n देन n क्रॉस m matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called transpose of A। ठीक है, आप अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ऑर्डर m क्रॉस n की, तो ट्रांसपोज में आप करेंगे कि m क्रॉस n की जगह n क्रॉस m ले लेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास ट्रांसपोज। इट्स मीन्स कि आप रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक सेट है, मैट्रिक्स है ए, इसमें है 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स हैं। अगर हमने इसका ट्रांसपोज लेना है तो आप क्या लिखेंगे, ए ट्रांसपोज, रो को आप कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम्स को रो में चेंज कर दें। ठीक है, अब ये है रो 1 2, ये रो है ना 1 2, इसको हम कॉलम की शक्ल में लिख देंगे, मतलब 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब एक रो थी, इसको हमने कॉलम की शक्ल में लिख दिया। अब दूसरी रो है 3 4 और ये भी आ जाएगी कॉलम की शक्ल में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास ट्रांसपोज। रो को कॉलम्स में या कॉलम्स को रो में आप कन्वर्ट करते हो तो आपके पास वो ट्रांसपोज होता है। नेक्स्ट है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग सेम एलिमेंट्स इन इट्स प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल में सेम एलिमेंट्स हों एक्सेप्ट वन के अलावा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल्स आपके पास सेम हों। ठीक है, उसमें सेम एलिमेंट्स हों, तो वो क्या कहलाएगी आपके पास एक स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैट्रिक्स है ए और इसमें एलिमेंट्स हैं 5 0 0 5। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास ये क्या होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल्स। ठीक है, ये है प्रिंसिपल डायगोनल्स। और डेफिनेशन क्या थी स्केलर मैट्रिक्स की, कि प्रिंसिपल डायगोनल्स 1 के अलावा सेम होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 5 है और ये सेम है, इसका मतलब ये क्या है आपके पास एक स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है,
और इससे पहले आपने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें था आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स आपको चाहिए, मतलब आ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग सेम एलिमेंट्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या थी, नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम इक्वल हो, नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं, कॉलम्स भी 2 हैं, ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसमें प्रिंसिपल डायगोनल्स जो हैं 1 के अलावा सेम होने चाहिए, तो 1 नहीं है, इसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, ये आपके पास सेम है, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। इसे हम आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं या यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है आपके पास, अ स्केलर मैट्रिक्स हैविंग 1 एज इट्स एलिमेंट्स इन द प्रिंसिपल डायगोनल इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0 while remaining elements are 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है कि हमारे पास कोई भी स्केलर मैट्रिक्स है, उसमें जो है प्रिंसिपल डायगोनल्स में आपके पास एलिमेंट्स होंगे 1, और उसके अलावा प्रिंसिपल डायगोनल्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 होंगे, ठीक है। तो अब हम फॉर एग्जांपल एक है आपके पास मैट्रिक्स ए, ये है आपके पास 1 0 0 1। अब देखें प्रिंसिपल डायगोनल्स 1 होने चाहिए थे, ये 1 है आपके पास, बाकी तमाम एलिमेंट्स 0, ठीक है। अब इसी तरह एक और हम ले लेते हैं, बी ले लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो अब ये देखें प्रिंसिपल डायगोनल्स 1 है, ठीक है, और बाकी तमाम एलिमेंट्स 0, तो ये क्या हो गया आपके पास आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपके पास नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होती है, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है। नल मैट्रिक्स को हम ज़ीरो भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें तमाम एलिमेंट्स आपके पास 0 होंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी आपके पास नल मैट्रिक्स। अगर आप एक और एग्जांपल ले लें, बी, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी 0 0 0 तमाम एलिमेंट्स 0 होंगे जिस मैट्रिक्स में, तो वो क्या कहलाएगी आपके पास नल मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास इक्वल मैट्रिसेस। इसकी डेफिनेशन आपके पास टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर विद द सेम कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स, ठीक है। कि टू मैट्रिसेस कब इक्वल होंगी, जब आपके पास इफ़ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए विद द सेम कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसमें है आपके पास 1 2 3 4 और ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और दूसरे आपके पास बी, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दें बी, इसमें भी है 1 2 3 4। अब देखें नंबर ऑफ ऑर्डर सेम है, मतलब दोनों का 2 क्रॉस 2 है, मतलब इसमें 2 रोज़ 2 कॉलम्स, इसमें भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स, तो ऑर्डर सेम हो गया, ठीक है। टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल, कब इक्वल होंगी, इफ़ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, इनका ऑर्डर सेम हो विद द सेम कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स, ठीक है। मतलब ये यहाँ भी 1 है आपके पास, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स, ठीक है। कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स भी सेम हो, ऑर्डर भी सेम हो, तो वो क्या कहलाएगी आपके पास इक्वल मैट्रिसेस। नेक्स्ट है आपके पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ़ ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर 0 देन इट इज़ कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अगेन मैं इसको रीड कर दूँ, इफ़ ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल of a square matrix are 0 then it is called upper triangular, ठीक है। यहाँ पे मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लेती हूँ, ठीक है। तो हम ले लेते हैं लेट्स सपोज ए, और यहाँ पे ले लेते हैं 2 5 6 0 4 3 0 0 1, ठीक है। ये हमारे पास है एक मैट्रिक्स, ठीक है। कौन सी मैट्रिक्स हमने लिया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखें
इसमें आपके पास ये है प्रिंसिपल डायगोनल्स, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल्स के नीचे तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे, ज़ीरो, तो वो क्या कहलाएगी आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये जो है आपके पास ये है प्रिंसिपल डायगोनल्स और इसके नीचे प्रिंसिपल डायगोनल्स के नीचे ये दो हैं और यहाँ पे 4 है, इसके नीचे ये है और बस, ठीक है। तो ये तमाम ज़ीरो होंगे तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर ये आपके पास है डायगोनल्स प्रिंसिपल डायगोनल, इसके अपर मतलब ऊपर वाली जो है आपके पास एलिमेंट्स, ये यहाँ पे अगर ज़ीरो हो जाए, यहाँ भी ज़ीरो हो जाए और यहाँ भी ज़ीरो आ जाए, तो ये क्या कहलाएगी आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपके पास अपर की होगी। मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, ये लेट्स सपोज बी और ये हम ले लेते हैं लोअर के लिए, ठीक है। तो लोअर के लिए आप यहाँ पे ले सकते हैं 1 0 0 2 8 0 3 5 7। अब ये देखिए ये एक मैट्रिक्स लिए। अब ये आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल से थे और इसमें प्रिंसिपल डायगोनल्स के ऊपर ये है और ये तीनों ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगी आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए एग्जांपल है, ठीक है, और ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप कि आपको डेफिनेशंस अच्छे से समझ आ गई होंगी, ठीक है। आपने इसको अच्छे से समझना है। फिर भी अगर कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।